स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आप क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल का होने वाला है उसके लिए अभी बायोलॉजी का फाइल नहीं बनाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना केवल आपकी प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पर बनवाई जाएगी बल्कि हर एक एक्सपेरिमेंट को समझा दिया जाएगा ताकि यदि आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलकर आपसे कुछ पूछे तो आप पूरा उसको बता भी सके। तो इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है उसको पूरा समझाएंगे और 8 एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है और 8 को हम यहाँ पर आपको करवाएंगे और उन 8 एक्सपेरिमेंट को लिख लीजिएगा। यदि आप नहीं लिखे हैं तो मैं हर एक पेज का स्क्रीनशॉट भी आपको दूंगा। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उद्देश्य याद करना होगा। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है? किसी मिट्टी की आर्द्रता या नमी की मात्रा ज्ञात करना। तो अगर आपसे एग्जामिनर कहेगा कि किसी मिट्टी की आर्द्रता या नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए आप क्या आवश्यक सामग्री लेंगे और उसकी विधि क्या होगी। देखिए, ये उद्देश्य तो वो खुद ही देखकर आपसे पूछेगा। तो कहेगा किसी मिट्टी की आर्द्रता या नमी की मात्रा ज्ञात करना, तो आप इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या लेंगे और विधि क्या होगी इसकी। तो देखिए, आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार की मृदा, आपको अलग अलग टाइप की मृदा लेनी है। गर्म वायु ओवन लेना है। ये वायु ओवन एक मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है। और या इसके जगह पर स्प्रिट लैंप लेनी होगी तथा भौतिक तुलना लिखा है, जबकि तुला होना चाहिए, जो आपका तराजू होता है उसी को बोलते हैं। तो ये आपके आवश्यक सामग्री हो जाएंगे, उपकरण हो जाएंगे। अब करोगे कैसे इससे मतलब कि इसके करने की विधि क्या होगी। तो मिट्टी में नमी की मात्रा को सामान्यतः ओवन में सुखाई गई मिट्टी में नमी के 7% मात्रा के रूप में नापा जाता है। जो मिट्टी में नमी की मात्रा होती है उसको सामान्यतः ओवन में सुखाई गई मिट्टी में नमी के साथ नापा जाता है। जब आप ओवन में सुखाते हैं तो उसकी नमी जो होती है उसकी प्रतिशत मात्रा के रूप में है हम इसकी मात्रा ज्ञात करते हैं। आगे लिखा है कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए ज्ञात मतलब धारा के मृदा के नमूने को गर्म वायु ओवन में 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख कर यहाँ पर लगभग 24 घंटे तक रखते हैं, लिखा है ना। उसके बाद इसके पश्चात मृदा को पुनः तौलते हैं और धारा में मतलब कि कमी ज्ञात कर लेते हैं तथा निम्न प्रकार से नमी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आप तौलोगे तो उसकी नमी जो है उड़ी रहेगी। तो पहले कितना था और बाद में कितना रहेगा, आप इसको तौल लीजिएगा। और कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है, गर्म करने से पहले मिट्टी का भार x ग्राम होगा और मिट्टी को 24 घंटे ओवन में रखने के बाद जो है उसका भार होगा x = F1 ग्राम। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिखा है मिट्टी में जो प्रतिशत नमी की मात्रा है प्रतिशत शुष्क भार बराबर क्या होगा, x - x1। ये जो है आपका x1 है, ये जो है आपका x1 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो x - x1 और बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका x × 100। तो इस तरह से ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अब इसमें आपको निरीक्षण करना है। तो मृदा में नमी की मात्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक, निरीक्षण करने के लिए आप जो है मृदा, बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा, जो मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, उसमें प्रारंभिक स्थिति में मृदा का भार 8 लीजिए इसका और 9 लीजिए इसका और 8 लीजिए इसका। और मृदा गर्म करने के बाद मृदा का जो भाग यहाँ पर नहीं बल्कि भार होगा 2, 1 और 2। उसके बाद आर्द्रता की नमी कितनी आपकी मात्रा कितनी आएगी, 5, 8, 5। तो इस तरह से आ जाएगा और ये इसका परिणाम हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए और इसकी ये सावधानियां हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से इस मतलब एक्सपेरिमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले लीजिए। ठीक, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।